दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी यह सवाल तो आता ही होगा कि जो पेट्रोल और डीजल हम गाड़ियों में डलवाते हैं, आखिर वह आता कहाँ से है। हम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल एक जरूरत बन गई है और इसकी जितनी ज्यादा खपत होती है, इसकी कीमत भी उतनी ही बढ़ती रहती है। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जमीन के नीचे या समुद्र की सतह पर पेट्रोल और डीजल नहीं पाया जाता है। जमीन के नीचे, समुद्र के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम में कई चीजें पाई जाती है। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करने के बाद उसमें से सभी चीजों को अलग अलग कर लिया जाता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि चीजें पाई जाती है। आखिर ये पेट्रोलियम क्या है? यह आया कहां से? चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि हजारों साल पहले जो विनाश हुआ था, जिसमें कई जीव जंतु, पेड़ पौधे विनाश के कारण मर गए थे। और यही जीव जंतु, यही मृत जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। पेट्रोलियम, इसे जलाने पर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पेट्रोलियम एक खनिज तेल है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम जमीन पर और समुद्र के नीचे पाया जाता है, लेकिन यह कुछ ही जगहों पर पाया जाता है। पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है? पेट्रोलियम उसी प्रकार निकाला जाता है जिस प्रकार जमीन से पानी निकाला जाता है, बोरिंग के माध्यम से। समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम निकालने के लिए फॉसिल फ्यूल रेडिएटर मशीन को धरती के एक स्पेसिफिक स्थान पर ले जाया जाता है, जहां से पेट्रोलियम निकालना होता है, और इसे समुद्र चट्टानों से स्टील के तारों के द्वारा बांध दिया जाता है, ताकि यह प्लेटफॉर्म मजबूती से खड़ा रहे और हिले डुले ना। और इस प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ी ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन लगा दी जाती है। इसकी मदद से समुद्र की सतह पर तब तक ड्रिलिंग या बोरिंग किया जाता है जब तक कि पेट्रोलियम मिल नहीं जाता। और जब पेट्रोलियम मिल जाता है तो पेट्रोलियम मिलने के बाद में उसे पाइप फिट कर दी जाती है। जिसकी सहायता से पेट्रोलियम को इकट्ठा कर लिया जाता है। जमीन से पेट्रोलियम निकालने के लिए भी यही प्रक्रिया की जाती है। पेट्रोलियम प्राप्त करने के बाद उसमें से डीजल और पेट्रोलियम को निकालने के लिए पेट्रोलियम को रिफाइनरी में भेजा जाता है और इसका डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल को अलग किया जाता है। डिस्टिलेशन करने के लिए पेट्रोलियम को बड़े बड़े कॉलम में भर लिया जाता है। इस कॉलम में अलग अलग चेंबर होते हैं, जिसमें अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया जाता है, ताकि कोई भी चीज आपस में ना मिले। उसके बाद इन कॉलम को नीचे से गर्म किया जाता है। इसके बाद अलग अलग चीजों से भाप निकलना शुरू हो जाती है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसकी भाप पहले निकलती है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए पेट्रोल की भाप पहले निकलती है। इस प्रक्रिया को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसके बाद इन सभी चीजों को अलग अलग टैंक में भर दिया जाता है और पंप में भेज दिया जाता है और पेट्रोल पंप में भेजा जाता है। भारत में पेट्रोलियम आता कहां से? भारत में पेट्रोलियम अलग अलग देशों से मंगवाया जाता है, क्योंकि भारत में प्राकृतिक संसाधनों का भंडारण सीमित है। भारत दुनिया के दर्जनों देशों से कच्चे तेल का आयात करता है। कच्चे तेल से ही पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन, ग्रीस, मोटर ऑयल, पेट्रोलियम जेली, मोम, कोलतार, प्लास्टिक आदि चीजें प्राप्त की जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से पेट्रोल और डीजल बनता है और यही पेट्रोल डीजल पंपों में भेजा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं, और यदि इसमें कोई कमी है तो वो भी कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।